हेलो बच्चों, कैसे हो? यस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम क्लास 8. ओके, एंड फ्रॉम सीबीएसई. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स है ना. मोस्ट ऑफ दी आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर. अगर ज्योमेट्री में जाए तो स्क्वायर मीन्स अ शेप हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. और यस, है ना, आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स कहाँ से आए. तो यस, जब एंसेंट ग्रीक लोग ज्योमेट्री को डेवलप कर रहे थे और ये जब स्क्वायर का इन्वेंशन हुआ, स्क्वायर शेप का, ओके, देन कब जरूरत पड़ी? व्हेन they were trying to find out the area of a square. Now we know that what is the area of square. If it is side 4 एंड स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है तो इट्स 4 4 4. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. क्या होता है? साइड इंटू साइड. साइड क्या है? 4 इंटू 4. सो क्या होता है? सपोज अगर ये एरिया है तो इसका 16, उसका जो भी स्क्वायर यूनिट है ना, जो भी सेंटीमीटर है, मीटर है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो 16 स्क्वायर यूनिट. तो दैट टाइम दे वर रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ नंबर कि जो दो नंबर्स मिलके एक नंबर्स बना रहे हैं, है ना. तो दो स्पेसिफिक नंबर, सपोज 1 हो गया. सो 1 कैन बी रिटर्न एज 1 into 1. 4, तो 4 कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, number which are they are same. Suppose if it is 9, है ना, तो 9 can be expressed as a product of number, है ना, which they are the both number are same. The same way 16, 4 into 4, है ना. तो then ये number, those number which we get from the multiplication of the same numbers, है ना. दो अगर same numbers को multiply करके जो number मिलता है तो इसको उन्होंने बोल दिया दैट आर दी दिस 1 4 9 16 ऑन एंड ऑन. दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, है ना. दीज नंबर आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स बिकॉज ऑफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर सेम. तो 1 4 9 16. ओके, अब ये क्वेश्चन होता है कि और भी नंबर है स्क्वायर नंबर कि बस ये इतने ही है. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. सपोज 1 4 9 16. किसी ने बोला 18. 18 इज इट पॉसिबल? 18 is a square number or not? How can we find this? Okay, then try to look by this phase. Check करो कि can you write 18 as a product of two numbers which are same? Yes, 18 को हम 2 9s लिख सकते हैं, 18 1s लिख सकते हैं, 6 3s लिख सकते हैं, है ना. दीज आर द वे टू राइट डाउन द 18 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. बट कहीं पे भी आपको सपोज 18, कहीं पे भी सपोज मैंने 2 into 9 किया, 18 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 6, 6 into 3, 18 1s are 18. बट मैं कभी भी 18 नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर कि वो दोनों सेम है. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों मल्टीप्लाई होके हमें 18 देंगे. सो 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. अगर आपको कोई बोले 20 को चेक करो, 20 इज इट अ स्क्वायर नंबर? तो यस, कैसे चेक करेंगे? ओके, इज इट एबल टू राइट डाउन 20 इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर सेम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ देमसेल्फ. पॉसिबल है? कभी भी नहीं है. 5 4s are 20 होता है, 2 10s होता है, एंड देन 21 होता है. बट नो, कभी भी कोई दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर आपको 20 नहीं दे रहे. सो 20 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. सो स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच आर सेम, है ना. प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर विथ देमसेल्फ. वो खुद के नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होकर जो नंबर देगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा. 3 3s are 9, 4 4s are, वैसे 5 5s are 25 होगा, 6 6s are 36 होगा, 7 7s are 49 होगा, 8 8s are 64 होगा, 9 9s are 81 होगा, एंड 10 10s are 100 होगा. ओके, तो चलो ये हुआ आपका
स्क्वायर नंबर। Hello? Yes. Now this is a definition of a square number. So square number are what? Square number are those number can be expressed as a product of the number. है ना? It is what? It is a product of the number but with the number itself. अब जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसके साथ ही करोगे then you get square number. If I multiply by 11 into 11 then the number I get 121 which is a square number. This is a square number. Why? Because of we get by product of the number with the number itself. है ना? मैं अगर कोई एनिमल का एग्जांपल लेते हैं रैबिट इंटू रैबिट तो वो रैबिट का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? टू रैबिट नहीं लेना है, प्लस नहीं कर रहे हैं हम। रैबिट इंटू रैबिट तो 2 बार रैबिट हुआ देन इट्स अ रैबिट स्क्वायर। अगर मंकी इंटू मंकी तो वो मंकी का स्क्वायर हो गया। तो कुछ भी चीज है जो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, वो अगर वो सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा उसका। चॉकलेट इंटू चॉकलेट तो दैट इज अ चॉकलेट स्क्वायर। आइसक्रीम इंटू आइसक्रीम दैट इट्स आइसक्रीम स्क्वायर। ओके, अगर वी आर डूइंग व्हाट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ then we get the square numbers, है ना? Okay, तो there are some few square numbers. ये आपको 1 to 20 तक के square numbers याद रखने ही रखने हैं, है ना? Because of इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर बार मल्टीप्लाई 1 to 10 के 10 के नंबर्स आपको पता होंगे। 11 to 20 तक के आपको याद रखने पड़ेंगे by hook and crook, whatever you can do. मे बी आप ये भी कर सकते हो, ये सब नंबर्स को लिख के एक जगह पे चिपका सकते हो, पेस्ट कर दो जहां पे आप मैक्सिमम टाइम दिन में विजिट कर दो, सपोज आपके स्टडी टेबल पे, है ना? तो धीरे धीरे करके ये सब मेमोराइज हो जाएंगे। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है विच कैन बी रिटन एज अ 1 into 1, 2 स्क्वायर इज अ 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज अ 16, 5 स्क्वायर इज अ 25, 6 स्क्वायर इज अ 36, 7 स्क्वायर इज अ 49, 8 स्क्वायर इज अ 64, 9 स्क्वायर इज अ 81, 10 स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर होता है 400। फिर अगर उससे आगे कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन मेथड। बट यस, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि अगर आपको 324 लिखा है तो आपको तुरंत आइडिया आना चाहिए कि ये 18 into 18 करेंगे देन वी गेट 324। ओके, अब इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है स्क्वायर नंबर की। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि अगर कोई इवन नंबर है और अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो व्हाट कैन वी गेट? अगर कोई इवन नंबर है और इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, है ना? तो वी कैन चेक फ्रॉम हियर। सपोज 2 इज अ इवन तो 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 इज ऑल्सो इवन तो 4 का स्क्वायर करेंगे देन वी गेट 16 विच इज ऑल्सो इवन। 6 इज इवन नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 विच इज ऑल्सो इवन। 10 का स्क्वायर किए तो 100 विच इज ऑल्सो इवन। 12 का किया तो 144 विच इज ऑल्सो इवन। नाउ यू कैन चेक बाय योरसेल्फ कि इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही आता है ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, प्रॉपर्टी 1, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, square of even number will be even number, है ना? It's always even number, always even number. Okay, now अब odd number का स्क्वायर करेंगे तो वो odd number ही आएगा। ये स्टेटमेंट देने से पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 odd है, 3 odd है, उसका स्क्वायर 9 तो odd आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 odd आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 विच इज ऑड, 9 का स्क्वायर 81 विच इज ऑड,
तो ये भी ऑड है, 13 का स्क्वायर आ रहा है वो भी ऑड है, 15 का स्क्वायर 225 विच इज ऑड, 70 का स्क्वायर 289 विच इज ऑड, 19 का ऑड. ओके, so the same way second property is a square of odd number always odd number. Property 2, it's a property 2. Square of odd number will be odd number, है ना. It's always, ये ऑड नंबर ही होगा. अगर इवन का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन मिलेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा. सपोज मैं 101 का स्क्वायर कर रही हूँ, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब 101 का स्क्वायर, तो इसका आंसर इवन आएगा कि ऑड आएगा. यस, बाय दिस प्रॉपर्टी अगर ऑड का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऑड नंबर ही आएगा. वी डोंट नो कि कितना आंसर आएगा, बट आंसर का आंसर इवन और ऑड है उसके बारे में हमें पता है. अगर हम ऑड का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा. अगर किसी ने बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज किसी ने बोल दिया 102856 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कैसा आएगा, इवन की ऑड. तो विच इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज हम दो इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इवन का स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगा, इवन ही आएगा. आंसर क्या आएगा वो आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, बट इवन है वो आपको उसको देख के ही आइडिया आ जाएगा. ओके, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी. ओके, दिस फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज भी करनी है उसके बेस पे, थर्ड एंड फोर्थ. ये फर्स्ट और सेकेंड वाली बेसिक थी जो आपको इजीली आइडिया आ सकता है. नाउ अब हमें ये चेक करना है. क्या आप मुझे ये बता सकते हो, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, मैंने 1 का स्क्वायर 1 किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ कोई भी ऐसा नंबर बच रहा है जो कभी भी आएगा ही नहीं. यस, दैट मीन्स स्क्वायर नंबर डजंट एंड विथ विच वंस यूनिट. मतलब मैं कोई भी नंबर का स्क्वायर करूंगी तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कभी भी उसके आंसर में आएगा ही नहीं. सपोज मैं कोई भी दो नंबर का आई डोंट नो, अगर मैं x इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन करूंगी, स्क्वायर करूंगी, तो वो स्क्वायर होगा, उसका लास्ट कोई वंस डिजिट तो होगा ही ना. कोई भी नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको वंस डिजिट मिलेगा. तो ऐसे कौन से नंबर है जो कभी भी लास्ट वंस डिजिट में नहीं आएंगे. इफ यू आर डूइंग स्क्वायर नंबर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो भी उसके वंस डिजिट में वो 4 नंबर ऐसे हैं जो कभी भी नहीं आएंगे. ओके, आपको यहाँ देख के आइडिया आ सकता है कि क्या ये कौन से नंबर है जो कभी भी नहीं आते. द फर्स्ट इज ए 2. एज ए 2 वंस डिजिट, अगर लास्ट डिजिट आपका 2 होगा तो वो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं जो मल्टीप्लाई होके 2 देंगे. देन अनदर नंबर इज ए 3. अगर वंस डिजिट में 3 होगा तो विच इज इम्पॉसिबल कि वो स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होके हमें 3 देते ही नहीं है. 2, 3, देन अनदर, गैस, यस, इट्स 7 and the last is 8. 2, 3, 7 and 8. अगर ये आपका वंस डिजिट है, that means those number are not a square number. Suppose मैंने आपको बोला कि चेक करो 132 is a square number or not. तो आप कैसे चेक करोगे, हमें चेक करना है कि उसका वंस डिजिट चेक करना है. 2, अरे ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. 2 तो कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर लेके आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो कभी भी आपको 132 नहीं देगा. दो सेम नंबर, हाँ, दो सेम नंबर. सो 132 इज नेवर बी अ स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर. स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर भी बोला जाता है. कई बार किसी ने बोला 128, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसका वंस डिजिट चेक करना है. वंस डिजिट क्या है, 8. और हमारी ये प्रॉपर्टी है कि जिसका वंस डिजिट ऐड होगा, वंस डिजिट 8 होगा, वो कभी भी स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. किसी ने बोला 156, किसी ने बोला 156, तो फर्स्ट चेक क्या करना है हमें, यस, वंस डिजिट चेक करना है. वंस डिजिट 6 है,
आता है 6? नहीं, यहाँ पे तो 2, 3 और 7 और 8 की बात की है। 6 हमें मिलता है, बहुत सारे नंबर ऐसे है जो मल्टीप्लाई होके 6 देते हैं। तो यस, इट मे बी स्क्वायर नंबर, इट मे बी, है ना, ये स्क्वायर नंबर ही होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही, बट इट मे बी बिकॉज ऑफ उसका वंस डिजिट क्या है, 6 है। ओके, सो 2, 3, 7 और 8 की कोई आपको पूछे कि भाई 157 इज अ स्क्वायर नंबर, तो क्या चेक करेंगे हमारे रूल के अकॉर्डिंग? सबसे पहला उसका छोटा सा डिजिट, वंस डिजिट, इट्स अ 7, तो यस, अगर 7 होगा तो ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 157 विल बी नेवर बी योर स्क्वायर नंबर बिकॉज ऑफ उसका यूनिट डिजिट 7 है। तो जिस द यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट एंड विथ 2, 3, 7 and 8, those number are never be your square number. This is property 3. Write down please, है ना। मैथ्स कभी भी ये मूवी के जैसे मत देखना कि ओनली देखते गए और समझते गए, तो वो कुछ नहीं रहेगा, सीरीज के जैसे ही हो जाएगा कि देखा और खत्म हो गया, इवेपोरेशन हो जाएगा। यू हैव टू राइट डाउन, है ना, साथ में नोट डाउन करना पड़ता है। स्क्वायर नंबर्स never end with 2, 3, 7 and 8, है ना। नहीं तो क्या बोल सकते, 2, 3, 7, 8 doesn't come with ones, doesn't come, हाँ, कभी भी वो वंस के डिजिट में नहीं आने चाहिए। 2, 3, 7, 8 अगर कभी भी वो वंस के डिजिट में आ गया तो दिस इज नॉट योर स्क्वायर नंबर। ओके, सो स्क्वायर नंबर नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। ओके, तो देन प्रॉपर्टी 4, तो बाकी के जो नंबर है, यस, अगर 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 0 आता है, अगर इतने डिजिट, अगर कोई भी नंबर देखते हो और उसका वंस डिजिट चेक करो, अगर ये है तो यस, इट मे बी योर स्क्वायर नंबर, है ना, इट मे बी योर स्क्वायर नंबर। किसी ने बोला कि चलो 1, 2, 1, तो मुझे पहला चेक करना है वंस डिजिट, इट्स 1, तो या इट मे बी स्क्वायर नंबर। फिर क्या होगा वो हम चेक कर रहे हैं कि मेथड लास्ट में सीखेंगे, बट यस, इट मे बी योर स्क्वायर नंबर। सपोज किसी ने बोला 1, 2, 0, 0, तो यस, इसका एंड डिजिट 0 है, तो यस, इट मे बी अ स्क्वायर नंबर। ओके, सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन चेक दैट कि ये डिजिट होगा तो ये स्क्वायर नंबर होगा और ये डिजिट होगा तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सपोज प्रॉपर्टी 4, स्क्वायर numbers always end with 0, 1, then 4, 5, 6 and 9। मैंने 0 सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, 0, 1, 4, 5, 6 and 9। ठीक है, ओके, बढ़िया, चलो लिख दो। और आपका एक टास्क ये भी है कि आपको ये सब मेमोराइज हो जाने चाहिए। यस, चलो लिख दो, तब तक ये लिख दो, और लिखना है, सबको लिखना है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? एनी नंबर्स हैविंग 1 और 9 इन इट्स वन प्लेस विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर एंडिंग विथ 1। ओके, मतलब कोई भी नंबर विच इज एंड विथ 1 और 9, लाइक दिस। सपोज मैं 1 का स्क्वायर कर रही हूँ तो वो क्या होगा, 1। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर रही हूँ तो विच इज ऑल्सो एंडिंग विथ 1। एंडिंग विथ मतलब उसका वंस डिजिट चेक करना है। नाउ वी आर टेकिंग 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर का आंसर क्या है, 121, तो इट इज ऑल्सो एंडिंग विथ 1। अगर मैंने 19 का स्क्वायर लिया तो भी वो क्या हुआ है, यहाँ पे इट्स 19 स्क्वायर, तो इट्स 361। 361 इट इज ऑल्सो एंडिंग विथ 1। सो ऐसे नंबर जो हमेशा 1 और 9 से एंड होते हैं, अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, ऑलवेज 1। अगर कोई मुझे 29 का स्क्वायर बोले तो मुझे आइडिया है कि उसका वंस डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, सपोज कोई पूछता है आपको कि 31 का स्क्वायर, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो इट्स ऑब्वियसली 1।
अगर 39 का स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा। अगर 10109 है तब भी अगर इसका लास्ट डिजिट 9 है तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो लास्ट डिजिट मुझे 1 ही मिलेगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो एंड होते हैं 1 और 9 से, आप यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ चेक करो, देन 19 चेक करो और 11। तो ऐसे नंबर जो 1 से और 9 से एंड होते हैं उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज, उसका वंस डिजिट क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। कीप इन माइंड, है ना, कीप इन माइंड कि एनी नंबर हैविंग 1 और 9 इन इट्स वन प्लेस विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर एंडिंग विथ 1। उसका स्क्वायर नंबर हमेशा 1 से एंडिंग होता है। उसका स्क्वायर नंबर किससे एंड होता है, ऑलवेज 1 से होता है। ओके, ये पूरा इरेज नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ पे चेक करो, सपोज दिस, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4 और 8 का स्क्वायर भी क्या हो रहा है 64। हम लास्ट डिजिट ही चेक कर रहे हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 64 आया, 12 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 144 आ रहा है, एंड देन अगर मैं 18 का स्क्वायर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है 324। तो अ नंबर having 2 और 8 in its one place, ऐसे नंबर जिसका वंस डिजिट 2 और 8 है विल ऑलवेज हैव अ स्क्वायर एंडिंग, मतलब उसके स्क्वायर नंबर का एंडिंग हमेशा किससे हो रहा है, 4 से, है ना। कोई आपको पूछता है कि 22 का स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22 को कैसे लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर, तो यस उसका एंड डिजिट हमेशा 4 ही होगा। 28 का स्क्वायर ले रहे हैं तो यस उसका एंड डिजिट 4 ही होगा। 32 होगा तो भी उसका एंड डिजिट 4 होगा। तो ऐसे नंबर जिसके लास्ट डिजिट 2 एंड 8 है, अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी अ 4। ओके, इट्स योर प्रॉपर्टी नंबर 6। कीप इन माइंड, फर्स्ट वाली हमने की थी कि अगर 1 और 9 का स्क्वायर करें तो वो ऑलवेज एंड विथ 1 होता है, अगर 2 और 8 का स्क्वायर करें तो इट इज ऑलवेज एंड विथ 4। ओके, देन ये वेरी ऑब्वियस थिंग है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगी तो वो ऑलवेज एंड विथ 9 होगा। 3 का स्क्वायर करते हैं 13 का, 23 का, है ना। ओके, देन लास्ट अनदर प्रॉपर्टी इज वुड बी, यहाँ पे देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर कर रही हूँ तो मुझे 16 मिल रहा है, और मैं 6 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 36 मतलब उसका एंड डिजिट 6 है। यहाँ पे चेक करते हैं, 14 का स्क्वायर किया तो 196 और 16 का स्क्वायर किया तो 256। तो अ नंबर हैविंग अब पूरा लिखना, हाँ, 4 और 6, ओके, 4 और 6 in its one place will always have a square ending with 6। उसका स्क्वायर नंबर करेंगे तो लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। आपको इसके एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं तो आप समझ जाओगे। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होता है 196, और 16 का स्क्वायर होता है 256। हो गया, और सबके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लेनी है तो हाईलाइट हो जाएगा कि यस ऐसे नंबर का स्क्वायर करें। अगर 4 जिसके पीछे 4 है और 6 है तो उसका स्क्वायर हमेशा एंडिंग होता है ओनली 6 से। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। यस, इट मे बी 7th, है ना, इट मे बी 7th। यस, ओके, है ना। ये ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज लिखनी है और इसके नीचे एग्जाम्पल लिखने हैं, देन यू गेट द आइडिया। नहीं तो क्या होगा, इस चैप्टर में इतनी सारे ट्रिक्स है कि सभी मिक्सअप हो जाएगी। तो ईच एंड एवरी डे जो आप पढ़ते हो उसको नोट डाउन करो, और सेकेंड डे जब आप वीडियो ओपन करके दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, तो जो आपने लास्ट डे पढ़ा है तो प्लीज 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 रिवाइज देम फॉर 5 minutes। रिवाइज करो एंड देन कोई न्यू चीज सीखो।
नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है पर पुरानी चीज़ें भूल गए और नई चीज़ें सीखते गए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। जब भी कोई न्यू टॉपिक चालू करते हो तो उसका ओल्ड टॉपिक का ओनली 5 मिनट्स में एक बार रिविजन कर लो कि यस उसमें क्या ट्रिक्स एंड टिप्स थे, है। ओके, चलो लिख दो ये।